तो आज आइए हम रिपब्लिक टीवी पर हुए फिर से इस अटैक को डिस्कस करते हैं और यह भी पता करते हैं कि भारत में प्रेस फ्रीडम इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा है। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और श्याम शर्मा शो का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का एपिसोड फिर से अंत तक जरूर देखें क्योंकि श्याम शर्मा शो का जो मर्च स्टोर जनवरी में लॉन्च होने वाला है उसके एक और मर्च की मैं आपको आज स्नीक पीक देने जा रहा हूं। और अब आइए रिपब्लिक टीवी और प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं। याद रखिए कि हमारे कई बुद्धिजीवी और कई रेवोल्यूशनरी दोस्त हैं जो हमेशा फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते रहते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में कार्टून्स और आर्ट को शेयर करते रहते हैं। इनको बहुत बड़ा कंसर्न है कि भारत का जो प्रेस फ्रीडम है वो बहुत खतरे में है। लेकिन सच्चाई में ये कॉन्सेप्ट हमारे इन दोस्तों के दिल के कितना करीब है, क्योंकि जब किसी ऐसे जर्नलिस्ट की प्रेस फ्रीडम के ऊपर खतरा आता है जो जर्नलिस्ट इनको पसंद ना हो, तब पता नहीं ये प्रेस फ्रीडम की जो टेंशन है ये कहां गायब हो जाती है। जब दीपक चौरसिया के साथ शाहीन बाग के सपोर्टर्स ने हाथापाई की थी तब ये कंसर्न गायब हो गया। और फिर से जब अर्नब के ऊपर इसी तरह से मुंबई पुलिस ने अटैक किया था, फिर से ये फ्रीडम ऑफ प्रेस का कंसर्न इनका गायब हो गया। तू क्या कर रहा है बे? तू मेरी तरफ है कि इनकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? तो कहानी तो शायद आपको अभी तक पता ही हो कि भाई जो सेक्युलर कोalition फॉर्म हुआ है महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के बीच में, भैया कसम से महाराष्ट्र में सेक्युलरिज्म के एवेंजर्स की पूरी टीम फॉर्म हो रखी है। और ये जो कोalition है ये अर्नब गोस्वामी से इतना चिढ़ते हैं कि ये अर्नब गोस्वामी को परेशान करने पे और अर्नब गोस्वामी को जितना बड़ा ये हीरो ऑलरेडी है उससे भी बड़ा हीरो बनाने पे तुले हुए हैं। तो अभी इस वीकेंड मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खानचंदानी को अपने घर से अरेस्ट किया इस पुराने फेक टीआरपी स्कैम के केस में। और देखिए ये बात कि ये जो अरेस्ट है ये क्लियरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि क्यों इस रिपब्लिक टीवी के सीईओ को अरेस्ट किया गया है। जब से अर्नब गोस्वामी ने पलघर साधुओं के लिंचिंग के मुद्दे को उठाया है और जब से अर्नब गोस्वामी ने इस मुद्दे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठाई है, तब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पिछवाड़े में आग लगी हुई है कि भाई किसी न किसी तरह से अर्नब गोस्वामी से बदला लिया जाए। डॉक्टर डैन को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है। तो इस साल आपको याद होगा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था कि एक बड़ा टीआरपी स्कैम हुआ है जिसको मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस टीआरपी केस के एफआईआर को फाइल किया था हंसा रिसर्च नाम के एक रिसर्च ग्रुप ने। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इस एफआईआर में हंसा रिसर्च ने रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने इंडिया टुडे का नाम लिया था। हंसा रिसर्च एक रिसर्च ग्रुप है जिसको ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क ने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है घरों में बैरोमीटर्स को इंस्टॉल करने के लिए, जिन बैरोमीटर्स के डेटा को देखकर बार्क जो है ऑडियंस का व्यूअरशिप का डेटा कलेक्ट करती है। रिपब्लिक टीवी ने डायरेक्टली बार्क को कांटेक्ट किया और बार्क ने भी कहा कि भाई रिपब्लिक टीवी ने कुछ गलत किया है, इस बात की हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि भैया रिपब्लिक टीवी का नाम कहां से आया? और मुंबई पुलिस ने कहा कि भाई हमारे पास विटनेसेस हैं जिन्होंने कहा है कि रिपब्लिक टीवी ने टीआरपीस को मैनिपुलेट किया है। तो मुंबई पुलिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ विटनेस टेस्टिमोनी पर रिलाई कर रही है, इस बात के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि विटनेस टेस्टिमोनी जो है उस पर हमेशा डाउट रहता है और उस पर किसी भी केस को बिल्ड करने के लिए 100% रिलाई नहीं करना चाहिए। इस मामले को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी इन्वेस्टिगेट किया और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह पाया कि मुंबई पुलिस ने बार्क को कांटेक्ट भी नहीं किया था कि आप अपना व्यूअरशिप डेटा हमको दीजिए ताकि हम देख सकें कि इसमें कुछ गड़बड़ी है कि नहीं। क्योंकि मुंबई पुलिस को भी पता था कि भाई अगर हमको बार्क से डेटा मिल गया तो ये जो डेटा है ये विटनेस स्टेटमेंट से मैच होगा नहीं तो हमारा सारा केस गड्ढे में जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि मुंबई पुलिस के ऊपर कौन प्रेशर डाल रहा है कि आप इस केस में जबरदस्ती रिपब्लिक टीवी को घुसेड़िए। जरा मुंबई पुलिस को भी पकड़ के ये सवाल पूछना चाहिए उनसे। वेल डन समीर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरी आंखों में तो देख मेरे भाई, कहाँ मिला मैं भी ढूंढ ढूंढ के थक गया। तो देखिए बिना किसी ढंग के एविडेंस से जिस तरह से रिपब्लिक टीवी को जबरदस्ती इस फेक टीआरपी स्कैंडल में घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है, इससे यह बात तो क्लियर हो जाती है कि इसमें एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है। लेकिन
टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक टीवी के इन्वॉल्व होने के किसी प्रूफ ना होने के बावजूद भी जो हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं ये मुंबई पुलिस को अटैक करने के बजाय रिपब्लिक टीवी को अटैक कर रहे थे, अर्नब गोस्वामी को अटैक कर रहे थे। ये बढ़िया है यार। शर्म करो, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। तो क्लियरली मुंबई पुलिस ने देखा कि यार ये हमारी स्ट्रैटेजी तो काम नहीं कर रही है, तो अब हम क्या करें। तब मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एक एम्प्लॉय को, घनश्याम सिंह को हवाला के केस में अरेस्ट किया हुआ है। और ये केस भी कहीं गया नहीं, तो कुछ दिनों के बाद इनको, इस एम्प्लॉय को, घनश्याम सिंह को रिलीज करना पड़ा। और घनश्याम सिंह ने कहा कि भाई पुलिस ने मुझे कस्टडी में पीटा और मेरे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की, तो वो हवाला केस भी कहीं नहीं गया। उसके बाद फिर पुलिस ने अर्नब को एक 2018 के सुसाइड अबेटमेंट के केस में गिरफ्तार कर लिया और ऑब्वियसली वो केस भी कहीं नहीं गया। तो भैया इतने पे ही क्यों रुक गए? और भी चीजें ट्राई कर लो ना। पॉकेटमारी के केस में गिरफ्तार कर लो इनको, पब्लिक न्यूडिटी के केस में गिरफ्तार कर लो इनको, इलीगली इंटरनेट से म्यूजिक डाउनलोड करने के केस में गिरफ्तार कर लो इन लोगों को, है। और अगर साला कुछ भी काम ना करे तो टेररिज्म के केस में गिरफ्तार कर लो इनको। और जब इस सुसाइड अबेटमेंट के केस में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था तो लोगों ने अर्नब गोस्वामी की प्रेस फ्रीडम को डिफेंड करने के बजाय उल्टा अर्नब गोस्वामी को ही अटैक किया था। लोग तो खुशी मना रहे थे। मतलब यार कसम से थोड़ी तो एक्टिंग कर लो, थोड़ी सी तो एक्टिंग कर लो कि आपको प्रेस फ्रीडम की एक्चुअली चिंता है। और फिर इस केस का अंजाम क्या हुआ? अंजाम यह हुआ कि दिल्ली पुलिस को फिर सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी हमारे पास एविडेंस नहीं है कि इस सुसाइड अबेटमेंट के केस में अर्नब गोस्वामी की गलती है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को डांटा भी कि हमें यह पक्का करना चाहिए कि क्रिमिनल लॉ का गलत इस्तेमाल ना किया जाए सिटीजन्स की सिलेक्टिव टारगेटिंग करने के लिए। हो गया, भर गया पेट। गजब बेइज्जती है। अब ये वापस इस टीआरपी केस पे आ गए हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगर ये स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से किसी बड़े मीडिया हाउस को या किसी छोटे मीडिया हाउस को भी टारगेट कर रही होती, हरास कर रही होती, फेक केसेस में फंसाने की कोशिश कर रही होती, तो इसमें हमारे बुद्धिजीवियों का क्या रिस्पॉन्स होता कि भाई डेमोक्रेसी की मौत हो रही है, हिंदू टेररिज्म फैल रहा है, हिंदू फैशिज्म फैल रहा है। हमारे देश में बुद्धिजीवी हैं जो ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की बात कर रहे हैं जो खुल्लम खुल्ला नक्सलों को सपोर्ट करते हैं, जो खुल्लम खुल्ला उनके टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो खुल्लम खुल्ला सीआरपीएफ के जवानों की मौतों को सपोर्ट करते हैं, जो भारत में जबरदस्ती इलीगली चक्का जाम करने की कोशिश करते हैं और असम को जबरदस्ती भारत से काटकर अलग करने की बात करते हैं। इन लोगों की अरेस्ट से भारत में डेमोक्रेसी की मौत हो रही है। लेकिन जब भारत के सबसे बड़े जर्नलिस्टों में से एक को अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है तब इनके मुंह में फेविकॉल घुस जाता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और मैंने लोगों को ये बार बार कहते हुए सुना है कि भाई भारत में प्रेस फ्रीडम की बहुत प्रॉब्लम है, भारत जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बहुत लो रैंक पर है। और जितने भी हमारे पास न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस है वो कहते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए। लेकिन उसके बावजूद अर्नब गोस्वामी जो कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, रिपब्लिक टीवी जो कि एक इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस है, उसको ये सपोर्ट नहीं करना चाहते। और देखिए हम सब जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रेस फ्रीडम में वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन भारत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रेस फ्रीडम में वो अच्छा नहीं है। तो अगर हम प्रेस फ्रीडम की हालत को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस तरह की सिलेक्टिव आउटरीच से ये प्रेस फ्रीडम कैसे इंप्रूव होगा? तो हमारे भारत में प्रेस फ्रीडम की जो ये बुरी हालत है और ये जो सिलेक्टिव आउटरीच है ये दो बड़े रीजन से होता है। पहला रीजन तो ये है कि भले ही हमारे देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी हों, ये बहुत सेक्युलर होने की एक्टिंग करते हो, लेकिन ये लोग भी एक रिलीजियस आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं। इस रिलीजियस आइडियोलॉजी का नाम है सूडो सेक्युलरिज्म। सूडो सेक्युलरिज्म की जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है वो इनको सिखाती है कि भाई जो भी इनसे डिसएग्री करता है वो एक फैशिस्ट है, यानी कि मोदी एक फैशिस्ट है। भले ही उसने लीगली कुछ भी फैशिस्ट नहीं किया है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने ऑलरेडी ना किया हो, लेकिन जिस तरह से एक मुजाहिद अपने दिमाग में बैठा रखा है कि जो भी उसके धर्म का नहीं है वो उसके धर्म का दुश्मन है, उसी तरह से इस सूडो सेक्युलरिज्म रिलीजन में भी लोगों ने अपने दिमाग में बिठा रखा है कि जो भी इनके सेक्युलरिज्म से अग्री नहीं करता वो इनके सेक्युलरिज्म का दुश्मन है और इनके सेक्युलरिज्म के दुश्मन को साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। तो पहला कारण तो यह है कि सूडो सेक्युलरिज्म की रिलीजियस आइडियोलॉजी में पूरी तरह से ये लोग इंडोक्ट्रिनेट हो चुके हैं। और दूसरा कारण यह है कि इनके अपने सेल्फिश रीजंस भी हैं कि भाई अगर मोदी को ये फैशिस्ट बोलना बंद कर दे, अगर ये सभी जर्नलिस्टों को सपोर्ट करना शुरू कर दे और अगर भारत में प्रेस फ्रीडम एक्चुअली में इंप्रूव हो जाए तो ये आउटरीच किस बात पे करेंगे? इनको भाव कौन देगा? इनको CNN पे कौन बुलाएगा? इनको BBC पे कौन बुलाएगा? इनको न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखने के लिए कौन बुलाएगा? इनको अमेरिका
अमेरिका के और इंग्लैंड के बड़े बड़े जर्नलिस्टों से रीट्वीट्स कैसे मिलेंगे? अगर भारत में प्रेस फ्रीडम सही मायने में इंप्रूव हो गया तो इनको भाव मिलने का जो सिस्टम है वो सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये दो बड़े रीजंस हैं कि क्यों भारत के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं वो प्रेस फ्रीडम के लिए भले ही 24 घंटे विधवा विलाप करते रहते हो, लेकिन ये सही मायने में प्रेस फ्रीडम को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप जिस तरह से रिपब्लिक टीवी को अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे जितना पोस्ट कर सकते हैं पोस्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें, और आप अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो अपने लोकल एमपी एमएलए को भी कांटेक्ट करें और इसके बारे में आवाज उठाएं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्यों रिपब्लिक टीवी को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है और क्यों हमारे जो बुद्धिजीवी हैं वो रिपब्लिक टीवी को सपोर्ट नहीं करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब मुझे जरूर बताएं। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, इस हफ्ते का श्याम शर्मा शो के मर्च स्टोर का स्नीक पीक ये रहा, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको ये स्नीक पीक कैसा लगा, आपको ये डिजाइन कैसा लगा? क्या आप श्याम शर्मा शो के मर्च स्टोर को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, हाँ या ना? नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, थम्स अप दे, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और आप श्याम शर्मा शो को सस्टेनेबल रखना चाहते हैं तो नीचे श्याम शर्मा शो के पेट्रियन लिंक पर जाकर श्याम शर्मा शो को जरूर सपोर्ट करें। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद आया लेकिन फिर भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया तक किस बात का इंतजार कर रहे हो? साल खत्म होने के पहले सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, हमारे यहाँ और भी एपिसोड्स हैं, इनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।